हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम स्टडी सेंटर। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको समाजीकरण के बारे में कंप्लीट जानकारी दिया था। आज हम लोग उसी का नेक्स्ट पार्ट समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक को देखने वाले हैं। ठीक है, एंड ये आपका यूनिट 5 का लास्ट क्लास है। इसके बाद आपका यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि कौन कौन सा कारक है जो आपका समाजीकरण को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि बच्चों में जो समाजीकरण होता है, बच्चे जो समाज से सीखते हैं, तो वो सीखने के दौरान कौन कौन से चीज़ें जो है वो उसमें रुकावट डाल सकती है, या फिर किस किस चीज़ों के द्वारा जो है यहाँ पे वो प्रभावित होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें तो पहला है आपका पालन पोषण। देखिए, एक बच्चे का समाजीकरण कैसे होता है, किस प्रकार होता है, ये वाला चीज़ जो है आपका पालन पोषण पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे को कैसे पाला गया है। ठीक है, जिस माहौल में बच्चा पलता है, बढ़ता है और माता पिता का व्यवहार कैसा है, उसका बच्चे पर गहरा असर पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि बच्चा किस माहौल में पला है, बढ़ा है, उनके माता पिता आपस में कैसे बिहेवियर है, उन लोगों के बीच में कैसा जो है वो वे लोग रहते हैं, तो इन सभी चीज़ों का असर जो है वो बच्चों में देखने को मिलता है। प्यार और देखभाल से बच्चे में अच्छे गुण विकसित होंगे, लेकिन वहीं पे अगर ये देखा जाएगा कि उनके माता पिता के बीच में हमेशा झगड़ा वगैरह होते रहता है, ठीक है, उनके बीच प्यार नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा कि नकारात्मक व्यवहार देखने को मिलेगा और बच्चे में भी ये चीज़ है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है। इसके अलावा सहानुभूति, सिंपैथी, तो यहाँ पे दूसरों के प्रति अपनापन और दया का भाव बच्चे में सहानुभूति से आता है। अगर बच्चा प्यार और सहयोग देखेगा, अपने आसपास माता पिता में, अपने परिवार में प्यार देखेगा, सहयोग देखेगा, तो वह भी दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करना सीखेगा। दूसरों के प्रति जो है वो प्यार दिखाएगा, सहयोग दिखाएगा, अपनापन और दया का भाव जो है वो रखेगा। यानी कि जैसा वो अपने परिवार में अपने माता पिता को देखेगा, सीखेगा, वैसा ही चीज़ें वो अपनाते हुए चले जाएगा। तो ये सब चीज़ों के कारण भी उनका समाजीकरण जो है वो प्रभावित होता है। ठीक है, चूँकि परिवार भी तो उनका एक तरह का समाज है, वहाँ से भी तो बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है, तो समाजीकरण में यहाँ पे भी आपको प्रभावित देखने को मिलेगा। ये सब कारक है जिस कारण से आपको समाजीकरण प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। आगे है सामाजिक शिक्षण। परिवार से ही बच्चे को सामाजिक व्यवहार के तरीके सिखाए जाते हैं, जैसे खाना पीना का कैसे खाया जाता है, कैसे पानी वगैरह पिया जाता है, कैसे बात किया जाता है, कैसे रहना है, कैसे, ठीक है, कपड़ा वगैरह जो है वो पहना जाता है। तो सभी चीज़ें जो है आपको कहाँ से सीखने को मिलेगा, परिवार से सीखने को मिलेगा। ठीक है, माता पिता से सीखने को मिलेगा। स्कूल और समाज में भी यह सीखने का क्रम जारी रहता है। तो यही है आपका सामाजिक शिक्षण। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है समाजीकरण में। इसके अलावा पुरस्कार और दंड, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। यानी कि अच्छा काम करने पर अगर आप इन्हीं को पुरस्कार दे रहे हैं, गलत काम करने पर दंड दे रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बच्चों में सही और गलत का फर्क यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आप जो है वो बच्चों के सही काम पे पुरस्कार दे रहे हैं तो बच्चा आगे से भी सही काम करेगा। वहीं गलत काम करने पे आप उनको पुरस्कार दे दीजिएगा तो जाहिर सी बात है वो गलत काम करना चाहेगा, गलत चीज़ों को सीखेगा। तो इससे वह समझता है कि समाज में किस तरह का व्यवहार स्वीकार्य है। तो यही बात है कि अगर आप अच्छा काम करने पे उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, तो वो आगे भी अच्छा काम करेगा एंड वो समझेगा कि हमारे समाज में किस तरह के कार्य को प्रोत्साहन किया जाता है। तो पुरस्कार और दंड का भी यहाँ पे बहुत बड़ा महत्व जो है होता है। ठीक है, आगे है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम भी आपका समाजीकरण को प्रभावित करेगा। बच्चे के कुछ गुण जन्म से ही आते हैं, जैसे स्वभाव हो गया, भावनाएं हो गया, ठीक है। इनके अलावा माता पिता से बहुत सारे लक्षण बच्चे में दिखाई देते हैं, रंग रूप वगैरह ये सभी चीज़ें दिखाई देता है, ये आपको मालूम होगा। इसके अलावा ये गुण माता पिता से मिलते हैं और समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। तो जैसे कि स्वभाव हो गया, कैसे किसी के प्रति भावना रखना है, ठीक है, तो ये सभी आपका समाजीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आगे है परिवार। परिवार बच्चे का पहला स्कूल होता है। यहाँ से बच्चा सहनशीलता, सहयोग और आपसी समझ जैसे गुण सीखता है।
तो देखिए यहाँ पे जितना भी पॉइंट आपको बताया जा रहा है सभी पॉइंट में लगभग एक जैसा ही आएगा, ठीक है, एक जैसा ही है, क्योंकि अंतर है नहीं यहाँ पे। परिवार कह लीजिए, माता पिता कह लीजिए, ओवरऑल कहा जाए तो बच्चा जो है वो यहाँ पे उनका जो समाजीकरण हो रहा है वो आपका परिवार से प्रभावित है, उनके माता पिता से प्रभावित है। एंड सभी पॉइंट में आपको लगभग एक जैसा देखने को मिल रहा होगा। लेकिन ये जो पॉइंट है आपको, जैसे परिवार, वंशानुक्रम, ये सब आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे है आपका पड़ोस, वही पास पड़ोस हो गया, स्कूल हो गया। आस पड़ोस से भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखते रहता है, स्कूल में भी जाएगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा, तो वहाँ पे भी आपका समाजीकरण हो रहा है, ठीक है। देखिए पड़ोस भी एक बड़ा परिवार जैसा होता है। अच्छे पड़ोस का असर बच्चे के अच्छे व्यवहार पर और बुरे पड़ोस का असर जो है बुरे व्यवहार पर पड़ता है। यानी कि देखिए अगर कोई बच्चा है, उनके आस पड़ोस में जो है वो हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, तो उनका प्रभाव बच्चे में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा उनके आस पड़ोस में जो भी पड़ोसी रहते हैं वे लोग बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, अच्छे व्यवहार करते हैं, तो उनका यहाँ पे प्रभाव जो है वो इन बच्चे में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आस पड़ोस का भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है समाजीकरण में। इसके अलावा स्कूल, बच्चा जब बड़ा हो जाता है या फिर जब स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के बच्चों के साथ मिलता है, अलग अलग पृष्ठभूमियों के बच्चों के साथ मिलता है, शिक्षकों के साथ मिलता है और सामाजिक व्यवहार को सीखता है कि कैसे आपस में बात करना है, कैसे रहना है, कैसे खाना पीना वगैरह जो है वो करना है। अनुशासन, सहयोग और टीम वर्क जैसे गुण यहाँ विकसित होते हैं, ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा। इसके अलावा आगे है साथी समूह। अब दोस्तों के ग्रुप में रहता है, ठीक है, बच्चा जब दोस्तों के ग्रुप में रहेगा, खेल और समूह गतिविधियों में साथी बच्चों का बहुत असर पड़ता है। दोस्ती हो गया, टीम भावना, सहयोग जैसे गुण जो है यहाँ से भी विकसित होता है कि साथी में मतलब कि जब ग्रुप में रहेगा दोस्त लोग, उसके बाद वहाँ से कैसे एक दूसरे का सहयोग किया जाएगा, कैसे टीम बनाया जाता है, कैसे दोस्ती निभाया जाता है, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी। आगे है समुदाय। समुदाय यानी कि वही बात हो गया किस तरह के कम्युनिटी में वो रहता है, किस तरह के समाज में, समुदाय में वो रहता है, और वहाँ पे किस तरह का संस्कृति है, परंपराएं हैं, कैसे वहाँ पे नैतिक मूल्य सिखाया जाएगा। तो देखिए वहाँ पे सही गलत क्या है कहने का मतलब, तो ये सभी चीज़ें वो कहीं ना कहीं अपने समुदाय से सीखेगा। समाज में रहने के नियम और तौर तरीके इसी से मिलते हैं, यहाँ से वो सब चीज़ें सीखने को मिलेगा समुदाय से। आगे है धर्म, यानी कि धर्म के रीति रिवाज हो गया, संस्कार हो गया, नैतिकता हो गया, बच्चों को सही गलत का भेद सिखाते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों हो गया, पूजा पाठ में से बच्चों में नैतिकता और अनुशासन का विकास होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको 11 कारक बताया, ठीक है। अब धर्म में क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए कि धर्म स्थान कहीं हो गया, धर्म ग्रंथ हो गया, तो वहाँ से भी तो बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि अनुशासन का विकास देखने को मिलेगा, अनुशासन सीखने को मिलेगा, नैतिकता सीखने को मिलेगा, कुछ नया संस्कार सीखने को मिलेगा, रीति रिवाज सीखने को मिलेगा। तो ये सब क्या है, एक तरह का समाज का जो अंश है या फिर समाज का व्यवहार ही है, समाज का कह सकते हैं ज्ञान है। तो कुछ ना कुछ सीखने को वहाँ पे मिल रहा है जो उनको समाज में काम आएगा, अपने व्यक्तित्व विकास करने में काम आएगा, ठीक है, सामाजिक विकास करने में काम आएगा। तो कुछ ना कुछ हमेशा जो है वो अपने परिवार से, माता पिता से, समाज से, स्कूल से, दोस्त के समूह से, तो ये सब जगहों से जो सीख रहा है और इस तरह से उसका समाजीकरण हो रहा है। अगर ये सब कारक में कुछ कमी रह जाए तो कहीं ना कहीं उनके समाजीकरण भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे स्कूल है, स्कूल में अगर कुछ कमी रह गया कि टीचर मान लीजिए कि किसी से बात नहीं कर रहा है, सही से बिहेवियर नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे उनका समाजीकरण अवरोध हो जाएगा, यानी कि कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिलेगी, अच्छा से वो चीज़ नहीं सीख पाएगा। उसी तरह अगर बात करें पड़ोसी लोग क्या है, जैसे कि सिटी वगैरह में होता है कि आस पड़ोस जो होते हैं लोग किसी से बात नहीं करते, सब अपना अपना काम से मतलब रखते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं है, तो वहाँ पे भी तो उनका समाजीकरण अवरोध हो जाएगा, चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। समाज में जब रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, तभी तो वो नया चीज़ें सीख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे जितना भी 11 पॉइंट मैंने आपको बताया उन सभी में कुछ ना कुछ खामियां देखने को मिलेगी, तो बच्चों में यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, वहाँ पे उनका समाजीकरण जो है वो सही से डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जितना भी 11 पॉइंट बताया गया है इन सभी का नाम आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया में एक टीचर का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होता है। तो जब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं तो वहाँ पे समाजीकरण जो बच्चों का होता है उसमें एक टीचर का क्या क्या भूमिका हो सकता है। तो समाजीकरण का मतलब है बच्चों को समाज के नियम,
संस्कार और व्यवहार सिखाना, इस प्रक्रिया में अध्यापक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि विद्यालय में सीखने का माहौल बनाना, तो ये जो सीखने का माहौल बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाएगा? टीचर के द्वारा। स्कूल सिर्फ पढ़ाई का स्थान नहीं होता, बल्कि यहाँ बच्चे समाज के नियम सीखेंगे, अनुशासन और सहयोग जैसे गुण भी सीखते हैं, यानी कि एक दूसरे बच्चों के साथ कैसे सहयोग करता है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे नियमों का पालन करना है, तो ये सभी चीज़ें भी स्कूल में सिखाई जाती है। एंड स्कूल में कौन सिखाता है? तो जाहिर सी बात है टीचर सिखाता है। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा आगे है माता पिता से संपर्क करना। देखिए, शिक्षक सबसे पहले बच्चों के माता पिता से बात करके उसकी रुचियों और आदतों के बारे में जानकारी जुटाते हैं। इससे बच्चों को सही दिशा में बढ़ने में मदद मिलती है। देखिए, आजकल जो है सभी स्कूल में लगभग पीटीएम होने लगा है, पेरेंट टीचर मीटिंग होने लगा है, जिससे क्या होता है कि टीचर लोग बच्चों के बारे में उनके अभिभावक से जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चों को वहाँ पे पढ़ाते हैं, उनको जो है वो ध्यान देते हैं। तो ये भी ज़रूरी हो गया है और यहाँ से भी बच्चे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, उनका समाजीकरण हो रहा है, तो ये भी आपका यहाँ पे ठीक है। आगे है सामूहिक गतिविधियों में भागीदारी। शिक्षक बच्चों को समूह में काम करने और मिलजुल कर रहने के अवसर देते हैं। इससे बच्चे में क्या होगा? टीम वर्क की भावना जगेगी, सामाजिक जिम्मेदारी जगेगी। ठीक है, सामाजिक जिम्मेदारी सीखने को मिलेगी। ठीक है, और ये सभी काम किसके द्वारा किया जा रहा है? एक टीचर के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा अगला है आपका अच्छे रिश्ते बनाना। बच्चे के विकास के लिए यह जरूरी है कि शिक्षक का बच्चों, अन्य शिक्षकों और प्रिंसिपल से अच्छा व्यवहार हो। स्वस्थ मानवीय संबंध बच्चों को अच्छे सामाजिक गुण सिखाते हैं। तो यहाँ पे टीचर के द्वारा बच्चों को ये भी सीखने मिल रहा है कि वो कैसे जो है वो दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाएगा। तो कहाँ से सीखेगा? टीचर को देख के, शिक्षक को देख के कि एक टीचर जो है वो दूसरे टीचर के साथ कैसा बर्ताव रखता है, प्रिंसिपल के साथ कैसा बर्ताव रखता है, स्कूल के स्टाफ के साथ कैसा बिहेवियर रखता है, कैसा बर्ताव रखता है। तो जैसा वो देखेगा वैसा ही वो चीज़ों को सीखेगा और वैसा ही वो अपनाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका ठीक है। इस तरह शिक्षक बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे बच्चा एक अच्छे नागरिक के रूप में विकसित होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको आज के क्लास में दो टॉपिक बताया कि समाजीकरण में टीचर का क्या भूमिका होता है। इसके अलावा समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। और आज आपका जो है यहाँ पे यूनिट 5 का जितना भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था उसको कंप्लीट करा दिया गया है। यूनिट 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब जितना भी चीज़ें आपने पढ़ा इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, पहला सवाल है, समाजीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सामाजिक नियमों का विरोध करना, सामाजिक मूल्यों को अपनाना, आर्थिक विकास करना, राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा देना। तो समाजीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक में जो विद्यमान है, यानी कि समाज में जो चीज़ें विद्यमान है, सामाजिक मूल्य हो गया, उनके व्यवहार हो गए, ठीक है, सामाजिक नियम हो गए, उनको सीखना और उसको अपनाना। तो सामाजिक मूल्यों को अपनाना यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका, बालक के समाजीकरण में सबसे पहला और महत्वपूर्ण संस्थान कौन सा है? तो बालक का जब समाजीकरण होता है तो सर्वप्रथम कहाँ से होता है? अपने माता पिता से, यानी कि अपने परिवार से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद आपका पास पड़ोस आता है, उसके बाद जाके आपका स्कूल आता है। ठीक है, चलिए आगे है आपका, समाजीकरण में वंशानुक्रम का क्या योगदान है? सामाजिक नियम सिखाना, ये तो बच्चे समाज से सीखेंगे। नैतिक मूल्य विकसित करना, ये भी आपका समाज से, परिवार से, विद्यालय से सीखने को मिल जाएगा। आनुवांशिक गुण प्रदान करना, आनुवांशिक गुण जो है आपका कहाँ से मिलेगा? वंशानुक्रम। ठीक है, आनुवांशिक गुण आपका केवल और केवल वंशानुक्रम से ही देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति सुधारना, तो ये तो वो मेहनत करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, समाज में रहेगा, समाज से चीज़ों को सीखेगा, तब जाके वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक माध्यम नहीं है? परिवार से समाजीकरण होता है, बिल्कुल सही बात है। स्कूल से होता है, धार्मिक संस्थान से होता है, व्यक्तिगत स्वार्थ, ठीक है, ये सेल्फिश वाला जो काम है, यहाँ से कह सकते हैं आपका समाजीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए, पुरस्कार और दंड का समाजीकरण में क्या महत्व है? बच्चों को डराना गलत बात है, बच्चों को पढ़ाना, सही और गलत का भेद सिखाना,
सामाजिक मान्यताओं को नज़रअंदाज करना, ये तो आपका नेगेटिव हो गया, ऐसे ही दो। ठीक है, तो सी वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पुरस्कार और दंड का समाजीकरण में क्या महत्व है कि इससे बच्चे जो है वो सही और गलत के बारे में सीखते हैं, दोनों के बारे में अंतर कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा काम बच्चा करता है, उसको अगर आप कुछ उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, पुरस्कार देते हैं, तो बच्चा सोचेगा कि ये अच्छा काम है, तभी हमको जो है गिफ्ट मिला है, पुरस्कार मिला है, और वो आगे चलकर भी सही काम करेगा, अच्छा काम करेगा। वहीं अगर आप उनको दंड दीजिएगा सही काम करने पे भी, तो वो आगे चलकर क्या करेगा, गलत काम ही करेगा। तो इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो यहाँ पे पड़ता है समाजीकरण में। आगे है बालक के समाजीकरण में पड़ोस का क्या महत्व है। तो पड़ोस आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं, सामाजिक ज्ञान प्रदान करना बिल्कुल। पास पड़ोस का क्या मतलब है कि वो सामाजिक ज्ञान, समाज के नियमों को सिखाएं, व्यवहार कैसे किया जाता है किसी से, वो सब चीज़ें जो है वो सिखाएं, यानी कि सामाजिक ज्ञान प्रदान करें। ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सातवां है धर्म का समाजीकरण में क्या योगदान है। धर्म का, तो धर्म से क्या होता है कि अनुशासन और नैतिकता का विकास होता है। ठीक है, खेलकूद का विकास गलत हो जाएगा, आर्थिक उन्नति, तकनीक उन्नति। देखिए, धर्म से समाजीकरण अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति धर्म से या तो अनुशासन करना सीखेगा, नैतिकता का विकास जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, धर्म यानी कि कोई धर्म स्थल हो गया, धर्म पुस्तक हो गया, कहीं से भी अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें सीखने को मिल सकती है। आगे है आपका समुदाय के माध्यम से समाजीकरण में कौन सा गुण विकसित होता है। तो समुदाय के माध्यम से समाजीकरण में समूह भावना विकसित होता है। ठीक है, समूह भावना यानी कि कैसे मिलजुल के रहा जाए, कैसे मिलजुल के जो है वो सहयोग एक दूसरे को किया जाए, एक दूसरे का साथ दिया जाए, तो ये आपका समूह भावना सही हो जाएगा। ठीक है, समाजीकरण में खेलकूद का क्या योगदान है। अकेलापन बढ़ाना गलत बात है, टीम वर्क और सहयोग सिखाना सही बात है, पढ़ाई में रुकावट पैदा करना गलत, धार्मिक विचारधारा फैलाना गलत। तो समाजीकरण में खेलकूद का जो महत्व है वो क्या है कि जब आप खेलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे खेल ऐसे हैं जहाँ पे आपको टीम बनाना पड़ता है, एक दूसरे को सहयोग करना पड़ता है, तो टीम वर्क और सहयोग सिखाना यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किस कारक के माध्यम से बालक में अपनत्व की भावना विकसित होती है। किस कारक, कौन सा कारक है जिससे बालक में जो है वो अपनत्व की भावना विकसित होगी। तो सहानुभूति, सिंपैथी। ठीक है, वो अगर देखेगा कि उनके जो आस पड़ोस हैं, परिवार जो है कैसे सहानुभूति दिखाते हैं, उनसे वो चीज़ फॉलो करेगा, सीखेगा, अनुकरण करेगा, और फिर वो भी अपनत्व की भावना जो है वो किसी के प्रति ला सकता है। तो ये आपका सहानुभूति हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सामाजिक शिक्षण की शुरुआत कहाँ से होती है। तो सामाजिक जो शिक्षण है यानी कि समाजीकरण है वो आपका कहाँ से हो सकता है। तो सर्वप्रथम जो है वो परिवार से, माता पिता से या फिर परिवार से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है। केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, ये तो आपका समाजीकरण नहीं है। बालकों को सामाजिक व्यवहार सिखाना बिल्कुल सही बात है। समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है कि बालकों को सामाजिक व्यवहार सिखाना, सामाजिक मूल्यों को सिखाना, सामाजिक नियमों को सिखाना। ठीक है, अगला सवाल है, शिक्षक बालक के समाजीकरण को किस प्रकार तीव्र गति प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए, शिक्षक बालक के समाजीकरण को किस प्रकार तीव्र गति प्रदान कर सकते हैं, वो उनके माता पिता से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके बच्चों के रुचि के बारे में जान सकते हैं, किस चीज़ के प्रति बच्चा का इंटरेस्ट है, किस चीज़ में पढ़ने में तेज है, क्या कमी है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके फिर उसके ऊपर काम किया जा सकता है, और इस तरह से बच्चे में जो सीखने की तीव्र गति है वो बढ़ाया जा सकता है। तो आपका यहाँ पे माता पिता से संपर्क करके ये आपका सही हो जाएगा। बालकों को दंड देकर, ऐसा बात तो मैंने आज तक नहीं बताया कि कहीं पे भी बालकों पे स्ट्रिक्ट नियम लागू किया जाए या फिर उनको दंड दिया जाए, तो ये सब आपका नेगेटिव पॉइंट में आ जाता है। टैग वर्ड के क्लास में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था कि कैसे आपको टैग वर्ड का उपयोग करके प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। केवल पाठ्य पुस्तक तो केवल वर्ड है, ऐसा ही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगर आपने टैग वर्ड टॉपिक से मैंने एक क्लास लिया है, अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको टैग वर्ड टॉपिक से एक क्लास देखने को मिल जाएगा। उस क्लास को देख लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो टॉपिक आप नहीं भी पढ़े हैं
उनके सवालों को भी आप इनके मदद से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे है शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है ताकि बच्चे में सामाजिक व्यवहार का विकास हो। तो शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है ताकि बच्चों में सामाजिक व्यवहार का विकास हो। तो बच्चों को कक्षाओं में बंद रखना गलत बात है। बच्चों को खेल गतिविधियों में भाग लेने देना सही बात है, लेने देना चाहिए। बच्चों से व्यक्तिगत दूरी बनाए रखना गलत बात है। केवल गृह कार्य देना गलत है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। शिक्षक का मुख्य कार्य होता है कि बच्चे में सामाजिक व्यवहार का विकास हो, और ये कहाँ से हो सकता है, तो खेल गतिविधि से किया जा सकता है। ठीक है, आगे है समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान क्या है कि बच्चों में अनुशासन और सहयोग का विकास करना सही बात है। बच्चों को केवल परीक्षा के लिए तैयार करना, केवल परीक्षा गलत हो जाएगा। शिक्षक जो है बच्चों को सर्वांगीण विकास के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ना कि केवल परीक्षा। कक्षा में शांति बनाए रखना ये समाजीकरण नहीं है। प्रधानाचार्य से दूरी बनाए रखना, अलगाव का बात जहाँ पे किया जाए दूरी बनाने के बाद, वो भी गलत हो जाएगा। और जाहिर सी बात है ये ऑप्शन आपका नेगेटिव में चला जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है शिक्षक को बच्चों की रुचियों और मनोवृत्तियों को समझने के लिए क्या करना चाहिए। बच्चों को अनदेखा करना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिता से संपर्क स्थापित करना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि माता पिता से संपर्क स्थापित करके बच्चों की रुचि के बारे में, उनकी मनोदशा के बारे में जाना जा सकता है। और आजकल इसी कारण से प्रत्येक स्कूल में पीटीएम आयोजित किया जाता है, पेरेंट टीचर मीटिंग। ठीक है, आगे केवल किताबों पर ध्यान केंद्रित करना, प्रधानाचार्य से निर्देश लेना। केवल किताबों पर ध्यान केंद्रित करना गलत हो जाएगा। प्रधानाचार्य से निर्देश लेना ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, रुचि और मनोवृत्तियों को जानने के लिए, समझने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि माता पिता से संपर्क स्थापित किया जाए, क्योंकि माता पिता को ही उनके बच्चों के बारे में अच्छे से जानकारी होती है, ना कि प्रिंसिपल को। ठीक है, तो आपका बी वाला सही हो जाएगा। आगे है समाजीकरण की प्रक्रिया में खेलों का महत्व क्यों है। देखिए, बच्चे जब खेलेंगे तो वहाँ से कुछ अनुशासन सीखेंगे, कुछ वहाँ पे सहयोग करना सीखेंगे, एक दूसरे को टीम वर्क बनाना सीखेंगे। ठीक है, टीम बनाना सीखेंगे, तो ये सब भी गुण देखने को मिलेगा। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में खेलों का महत्व क्यों है, इससे बच्चे सामूहिकता और सहयोग सीखते हैं। ठीक है, सहयोग जो है वो सीखेंगे। चलिए अगला सवाल है आपका, समाजीकरण के लिए शिक्षक को किस प्रकार का वातावरण प्रदान करना चाहिए। तो समाजीकरण के लिए शिक्षक को जो है तनावपूर्ण वातावरण बिल्कुल गलत है, सहयोगात्मक और सामूहिक वातावरण प्रदान करना चाहिए। ठीक है, अनुशासनहीन गलत, अनुशासनहीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनुशासन वाला रहता तो चलता, लेकिन आपका अनुशासनहीन गलत है। प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिव वाला माहौल, कंपटीशन वाला माहौल बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों के बीच कभी भी कंपटीशन नहीं करवाना चाहिए, ये आपका नेगेटिव पॉइंट के में आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, शिक्षक बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं। तो शिक्षक जो है बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए सजा देकर प्रेरित करेंगे, गलत बात है। प्रोत्साहन और अवसर देकर करेंगे, बिल्कुल सही बात है। उन्हें कक्षा में बंद करके, गलत बात है। उन्हें अनुशासनहीनता सिखाकर, गलत बात है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि अगर सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए उनको प्रेरित करना चाहेंगे, तो वो क्या कहेंगे, प्रोत्साहन और अवसर देना चाहिए। एक टीचर को जो है बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। ठीक है, आज के क्लास का लास्ट सवाल है ये आपका, और इसका जवाब हमेशा की तरह आपको देना है। ये आपका होमवर्क का सवाल हो गया। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। सवाल है आपका, समाजीकरण में शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या है। कठोर अनुशासन, स्वस्थ मानवीय संबंध, पढ़ाई पर पूरा ध्यान, नियमों का कड़ाई से पालन। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। एंड आई होप कि आपको जितना भी चीज़ें बताई गई वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपका कैसा रहा, जितना भी चीज़ें बताई गई वो समझ में आया या नहीं आया। कहीं पे आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज आपका यूनिट 5 कंप्लीट हो गया। कल आपका जो इसका जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें हम लोग यूनिट जो 6 है आपका समायोजन, एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे करेंगे। एंड उसका भी आपका लगभग 1 से 2 क्लास आएगा। ज़्यादा लंबा टॉपिक ये आपका नहीं है, 1 से 2 क्लास में आपका ये भी यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद हम लोग यूनिट 7, आपको मालूम होगा कि बहुत सारी चीज़ें यूनिट 7 में हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले ही, उसमें भी आपका 1-2 क्लास आएगा, उसके बाद यूनिट 7 खत्म हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास कब तक चलेगा, कब खत्म होगा, तो और आप मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 7 से 8 क्लास, ठीक है, 7 से 8 क्लास बस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है रिवीजन करेंगे, ठीक है, बहुत सारे प्रश्नों को लगाएंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप तक पहुंचाई जाएगी। तो अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का क्लास पसंद आया होगा तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किए होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।